नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में आप सब लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग आपके आलोचक हैं, जो लोग मानते नहीं हैं आपकी एबिलिटी में, जो मानते हैं कि आप में इट फैक्टर नहीं है, आप नहीं कर पाओगे कोई कार्य, वो फाइनली एडमिट करे कि व्हाट, आप में एबिलिटी है टू बिकम अ लीडर। आप बिल्कुल ये सब कर सकते हैं। और हाल ही में देखिए चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को ये बात एडमिट करनी पड़ी कि इंडिया बिल्कुल एक लीडर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, इंडिया के पास पोटेंशियल है और इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं ये बिल्कुल इंडिया को लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स बिकमिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जायंट। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, आफ्टर कॉलिंग इंडियाज एआई एफर्ट्स होपलेस। ये मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी कि आज से कई महीने पहले सैम ऑल्टमैन, जो चैट जीपीटी के आप कह लीजिए फाउंडर, एक्चुअली ये ओपन एआई के फाउंडर हैं। ओपन एआई के अंडर चैट जीपीटी नाम का जो एआई प्रोग्राम आज के समय हम लोग यूज करते हैं, ये बनाया गया है। जब ये भारत में आए थे तब हमारे एक बिजनेसमैन ने इनसे सवाल पूछा कि कल को मान लीजिए भारत में तीन लड़के खड़े होते हैं, उनको 100 मिलियन या फिर $1 बिलियन की फंडिंग तो नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी के पीछे आप अगर देखो तो $6 बिलियन आपको मिल जाएंगे। मान लो उनको $10 मिलियन, मतलब कि 80-90 करोड़ रुपए की फंडिंग कहीं से मिल जाती है, जो पॉसिबल है, सरकार से मिल गई या फिर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन ने उनको प्रोवाइड कर दी। क्या वो भी चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं? उस वक्त देखिए सैम ऑल्टमैन ने बहुत जरा गलत जवाब दिया था। यहां पे आप देख पाओगे ये क्लिप। Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to, try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but... नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये पूछें कि ये सर वीडियो आपने पहले भी तो दिखाई थी। जी हाँ, पहले दिखाई थी, फिर से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सैम ऑल्टमैन से रिसेंटली इंडियन मीडिया ने इसी कमेंट के बारे में एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा। देखो सैम ऑल्टमैन जब भारत में आए थे ना, तब उस वक्त इन्होंने बहुत एरोगेंट स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट के बाद से आप अगर देखो अब तक ना बहुत कुछ हो चुका है। डीप सीक के आने से ओपन एआई, यूएस, सैम ऑल्टमैन, इनका जो आप कह लीजिए अहंकार था, एरोगेंस था, काफी हद तक टूटा है। इनको अब यह समझ में आ चुका है कि छोटी फंडिंग के साथ भी आप एलएलएम क्रिएट कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेरियस मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 6 बिलियन, $5 बिलियन या जितने भी ये खर्चने हैं उसकी आवश्यकता है। चाइना ने देखो मेन बात यह साबित करके दिखा दी थी कि $10 मिलियन लगते हैं। $10 मिलियन इंडियन रुपीस में हम मान के चल लेते हैं करीब 80 से लेकर 90 करोड़ रुपए होते हैं। इतना पैसा काफी है आपको एप्पल ऐप स्टोर में चैट जीपीटी को बीट करके अपनी ऐप को आगे निकालने के लिए। एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा वो एक हिस्टोरिक एडवांसमेंट थी चाइना के लिए। और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सैम ऑल्टमैन अब अलग व्यक्ति बन चुके हैं। होता है जब आदमी पराजय का सामना करता है, सडनली वो देखता है कि जो वो अहंकार पहले लेकर घूम रहा था वो गलत है, उसकी वाणी बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं। और रिसेंटली सैम ऑल्टमैन जब भारत के आईटी मिनिस्टर के साथ बैठे थे, तब इन्होंने ये बोला कि मुझको पता है, आप वो जो पुरानी कमेंट थी मेरी कि जी आप लोग तो चैट जीपीटी जैसा कुछ बना ही नहीं पाओगे, होपलेस है, इन्होंने ये कह दिया था कि कोशिश भी मत करो ऐसा करने की। इतना हम आगे निकल चुके हैं चैट जीपीटी वाले कि आप हम कैचअप ही नहीं कर पाओगे आप लोग हमसे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त मैं ज्यादा ही बोल गया था, एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो इनकी ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप सुने। Recent developments, do you have a different view around the cost of building foundational models? Yeah. So first off, if that's a reference to a comment I made here a few years ago about the cost, I think that was taken out of context. That was a very specific time when there was a certain scaling thing where I thought, it's going to, and I still think to stay on that frontier of pre-trained models is expensive. But one of the most exciting things that's happened to me since, that I think has happened in the industry since, is we're now in a world where we made incredible progress with distillation. We learned a lot how to do small models, and these reasoning models in particular can be, it's not cheap, it's still expensive to train them, but it's doable. And I think that's going to lead to an explosion of really great creativity, and India should be a leader there, of course. बहुत बढ़िया क्लिप थी। जैसे ही वो सवाल पूछा गया कि सैम ऑल्टमैन साहब, जो पहले आपके विचार थे होपलेस, जो आप कह रहे थे कि हमसे लड़ाई लड़ना तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है, कुछ बदलाव आया उसमें, सारे हंस पड़े।
सब लोग ही हंस रहे थे क्योंकि तब से लेके अब तक चैट जीपीटी का जो भी एक ऑरा था, आप कह लीजिए, कहते हैं ना काफी बार सोशल मीडिया पे, ऑरा, एक बैट्समैन का ऑरा होता है, जब लगातार वो रन मार रहा होता है फिर वो लगातार आउट होता है तो वो ऑरा कम हो जाता है। तो चैट जीपीटी का वो ऑरा अब आज के समय इतना बचा नहीं है। और सैम ऑल्टमैन ने यहाँ पे एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा पैसा लगेगा मगर बिल्कुल डुएबल है। मैं ये नहीं कहूँगा आज के समय कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा पैसा लगेगा बट इट इज़ डुएबल। और अगेन देखिए, चाइना अगर डीप सीक बना सकता है $10 मिलियन में, मैं आपको ये बता दूं, भारत ने ना इंडिया AI मिशन के अंडर 10,370 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा एलोकेट कर दिया है आने वाले 5 साल के लिए। और ये मत सोचना अच्छा बस यही एलोकेशन हो रखी है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम और खर्चेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसेंटली जो बजट प्रेजेंट किया गया है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी करी गई थी कि भारत में हम बनाएंगे एक 500 करोड़ का सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन। ये प्राइमरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस्ड होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, द सेंटर विल सेटअप ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद एन आउटले ऑफ 500 करोड़। क्योंकि देखो, आपको अगर मान लीजिए भारत में ऐसे लोग चाहिए, उनके मन में जुनून है, वो चैट जीपीटी यूज करते हैं और डीप सीक यूज करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग इससे बढ़िया कर लेंगे, हमारे पास और आइडिया है, क्यों ना हम इसका लेआउट चेंज करें, क्यों ना जो आंसर्स आने उसका फॉर्मेट चेंज करें और इजी टू एब्जॉर्ब हम बनाएं। जब हमारे ही इंजीनियर्स यूएसए में जाकर काम कर रहे हैं इनकी कंपनीज के लिए, अमेरिकन्स खुद एडमिट करते हैं कि इंडियंस के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस तो है, देखिए टैलेंट तो बिल्कुल है, अगर हम उनको सही रास्ता दे दे, सही ट्रेनिंग दे दे, ये जो 500 करोड़ का बनेगा ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग भारत में निकलेंगे जो खुद का एक LLM क्रिएट करेंगे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। चाइना में आप देखो यही हुआ है। अगेन डीप सीक ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग बैठे हुए थे, उन्होंने कोई बटन दबा दिया और डीप सीक शुरू हो गया। इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एजुकेशन है इस पे काफ़ी काम किया, कई यूरोप से एक्सपर्ट्स बुलाए, कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स बुलाए, और इस मामले में चाइना बहुत ओपन है। मुझे यहाँ तक याद है, चाइना ने ना अपनी एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए, ध्यान से सुनना, चाइना ने अपनी एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए ना यूरोप और अमेरिका के जो रिटायर्ड फाइटर पायलट्स थे ना, उनको हायर करना शुरू कर दिया। अंधा पैसा फेंका कि जितना पैसा तुम सर्विस में कमाते थे ना, उससे डबल ट्रिपल लो, 3-4 साल बिताओ, यहाँ पे आओ। अब प्रॉब्लम भी थी क्योंकि वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब चाइना के जो पायलट्स हैं वो इंग्लिश भी इतना समझते नहीं है, तो ट्रांसलेशन से प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, कन्वे करना बात के कैसे, किस तरीके से आपको हैंडल करना है फाइटर जेट को, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चाइना की सरकार ने अंधा पैसा फेंका। और एक बार को यूके की सरकार को ना इस सब पे बैन लगाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे चाइनीज फाइटर पायलट्स एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे वेस्टर्न फाइटर पायलट से। इधर आप लोग देख पाओगे, बीबीसी का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, एक्स यूके पायलट्स लुअर्ड टू हेल्प चाइनीज मिलिट्री। ये चाइना ओपनली करता है, ठीक है, चाहे मिलिट्री का मामला हो, मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो। ये सीखने में इनके यहाँ कोई वो नहीं होती एरोगेंस वगैरह के हम क्यों सीखे, हम तो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वगैरह। जहाँ इनको लगता है कि अभी के लिए ना स्टूडेंट बन जाओ, सीख लो, सीख लेते हैं, नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, और फिर एक बार नॉलेज एक्वायर कर ली, तब पैसा है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, ह्यूमंगस टैलेंट पूल है, खुद अपनी तरफ से आप जनरेट करो चीज़ें। तो ये जो मॉडल है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया को भी यूज़ करना चाहिए। जो ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ये बना तो दिया, इसमें मेरे ख्याल से मैं तो ये मानता हूँ भारत सरकार को ना इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। आप अमेरिका से बेस्ट ऑफ द बेस्ट AI जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाओ, इंडिया में उनको पैसा दो। हमारी जनता है, हमारे जो टॉप ऑफ द लाइन जो IIT से जो हमारे जीनियसेस निकलते हैं और कई और लोग हैं, उनको आप लेक्चर्स दिलवाओ, ठीक है, उनको आप सिखाओ कि बेसिकली ये LLM होता कैसे है, किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर सकते हो ताकि एक बेहतर प्रोडक्ट आप बना पाओ। और अगर चलो इंडिया में जो भी एक एयर पॉल्यूशन है ये सब है, आप उनको बोलो कि आप ऐसी लोकेशन पर ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाओगे जहाँ पर ये एयर पोल्यूशन का इशू ना हो। आप उन एक्सपर्ट्स को होटल्स में ठहराओ। एक बार को ना अपनी जनता को, अपनी बड़ी आबादी को ट्रेन कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक बार नॉलेज हमारी आबादी में पहुंच गई ना, हमारे देश में ही प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे LLM को कैसे बनाते हैं इसको लेकर इंस्टीट्यूट्स बनने स्टार्ट हो गए। फिर आप देखिए हम लोग क्या क्या बनाएंगे। इंडिया कैन वेरी मच डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगेन शुरुआत बहुत अच्छी हम कर रहे हैं, और जो यहाँ पे सैम ऑल्टमैन की
स्टेटमेंट है, इसको लेकर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जीत गए हम वगैरह। जीतेंगे हम तब जब 10 महीने बाद, 1 साल बाद हम लोग चैट जीपीटी और डीप सीक के टक्कर का एआई मॉडल लॉन्च करेंगे जो दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाएगा। दैट विल बी आवर विक्ट्री। और एक टाइम पे आकर हम इन दोनों से आगे भी निकल सकते हैं। देयर इज नो रीजन व्हाई वी कैन नॉट डू दिस। अगर चाइना जैसा देश ये कर सकता है, वी कैन इजीली डू इट एज वेल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि किस कंट्री के लीडर ने रिसेंटली ये कहा है कि ये गाजा पट्टी को कब्जा लेंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जॉर्डन, यूएसए, फ्रांस या फिर सीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में काम करना चाहते हैं जहां पे आपकी एनुअल सैलरी मिनिमम होगी 5 लाख रुपए पर एनम, साथ में वेरिएबल और इंसेंटिव्स वगैरह ऐड करके कुछ 6-6.5 लाख के ऊपर हो जाएगी। नाउ एक्सिस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो देखिए आपको करना क्या है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, इधर आपको लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर विद एक्सिस बैंक प्रोग्राम। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, जो स्टेट जिसमें आप रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कोड मांगा जाएगा। कोड यहाँ पे आपको डाल देना है PD10। बट अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल दूं, आप तभी यहां पर अपनी डिटेल्स डालिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी है, बीकॉम, बीए, डज नॉट मैटर, कहीं से भी करी है, यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी प्रूव करना होगा कि आपके पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स की फील्ड में। कहीं भी, किसी भी कंपनी में, कहीं भी आपने सेल्स रिलेटेड कुछ काम किया है 6 महीने के लिए, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल अपनी डिटेल्स यहां पर डालिए। अगर इस क्राइटेरिया को आप मीट नहीं करते तो अपनी डिटेल्स यहां पर मत डालिएगा, फायदा नहीं है। हाँ, आप जब यहां पे कोड डालते हो, यहां पे लिखा है ना एंटर रेफरेंस कोड PD10, तो आप कोड डालते हो तो आपको जल्दी से कॉल आ जाएगा। ना प्रोसेस क्या है देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा। आपका पहले तो हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि सब कुछ ओके है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा आपका एक, और उस टेस्ट में आप अगर पास हो जाते हैं, आपकी नॉलेज हमको सफिशिएंट लगती है, उसके बाद एक्सिस बैंक आपका इंटरव्यू लेगा। उस इंटरव्यू के बाद अगर एक्सिस बैंक को लगता है कि आप ठीक है, आप इस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको एनरोल करने के लिए, इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए बुलाया जाएगा। और फिर यहां पे आपकी शुरू होगी 1 साल की लर्निंग जर्नी, जहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप यहां पर एक्सिस बैंक के अंडर जो प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है ये कंप्लीट कर रहे होगे। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ ऑफ कोर्स यहां पे आपको एक फी भी पे करनी होगी, जो आपकी पहले साल की सैलरी है उसमें ही काफी हद तक कवर हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप डिप्लॉय हो सकते हैं एज एन एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर। एक्सिस बैंक आपको पता होगा, इट इज वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया। यहां पर एज ए डेप्यूटी मैनेजर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वो भी प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम में। प्रायोरिटी बैंकिंग समझ लीजिए, 2 टाइप के एक्सिस बैंक में बैंकिंग होती है। एक तो नॉर्मल बैंकिंग, फिर होती है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए, जिनके पास काफी पैसा होता है, जो 6-7 करोड़ रुपए का लिक्विड अमाउंट रखते हैं अपने अकाउंट में, तो उनके लिए एक अलग से प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। तो वो आपके कस्टमर होंगे, उनसे आपको डील करना होगा, ऑब्वियसली उनसे कैसे बातचीत करनी है। तो ये प्रोसेस समझाने में बैंक 1 साल लेगा टू ट्रेन यू प्रॉपरली। और अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इस पूरी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एंश्योर कर लीजिएगा। अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल भरिए, कोड डाल दीजिएगा PD10, आपको प्रायोरिटी कॉल आएगी। एंड लेट्स सी, आप प्रोसेस से गुजरते हैं, यू माइट एंड अप विद अ ड्रीम जॉब एट एक्सिस बैंक। सो गुड लक टू यू ऑल। एंड इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।